Surya Kumar Yadav. I mean, Sky is amazing. Sky has no limits. And आज उसने बताया भी, शो भी किया कि that his range of shot that he has. दुनिया में कई सितारे हैं, वहां पे ये नंबर 1 पोजीशन ले बैठे हैं, क्योंकि इसलिए कि इनके पास ना सिर्फ महारत है बल्कि दिल बहुत बड़ा है और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ये ढालते हैं। हाँ, किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहे। यानी उनकी टीम होने का सबसे बड़ा क्या सबूत होगा कि कोहली नहीं चल रहा फिर भी टीम नाकाम जीत रहे हैं। कोहली के बगैर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत के आ गए हैं, टेस्ट सीरीज 2 बार जीत के आ गए हैं, तो ये मेरे ख्याल से उनके सिस्टम को क्रेडिट जाता है। मतलब हम जैसे एबी डिविलियर्स के लिए कहा जाता था, आप कोई भी एक बॉल वो 3 तरीके से हिट आउट कर सकता है, यही सूर्या का। लेकिन सूर्या का मैंने देखा है कि वो विदाउट मूविंग टू मच, सबसे अच्छी बात ये करते हैं कि प्रेशर जो है वो अपोजिशन पे डाल देते हैं। हालांकि विकेटें गिर रही थी, राशिद खान ने टॉप ऑर्डर को जोल्ट जबरदस्त दी थी और कुछ भी हो सकता था अगर सूर्या कुमार यादव जल्दी आउट हो जाते। पार्टनरशिप अच्छी थी। सूर्या कुमार यादव ने 50 रन की इनिंग खेली, वही संभाल के वो इसी तरह ही खेलता है। उसने स्विप शॉट्स मारे, सीधे मारे, मतलब यानी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है वो। स्पिन के हिसाब से देखा जाए तो वो बड़ा अच्छा मतलब यानी वो खेलता है। लेकिन मैं अभी भी समझ रहा हूँ कि सूर्या कुमार यादव ने रन तो कर दिए, लेकिन विराट कोहली की अभी भी जरूरत है नीचे के नंबर्स में। देखिए, उनकी टीम में 5 ओपनर नहीं खेल रहे, एक तो ये चीज है। हाँ। दूसरे उनके पास बॉलिंग कंप्लीट है। फिर विराट कोहली के आईसीसी इवेंट के रिकॉर्ड आप देखें, एवरेज उसकी 67 की है, उसने कई मैचेस जितवाए हुए हैं। तो कंडीशन टफ थी, कोई फर्क नहीं पड़ता विराट कोहली के लिए, उसको पता है कि मेरी टीम जीत रही है, प्लेयर्स भी पीछे पड़े हुए हैं, जैसे सूर्या कुमार यादव ने बैटिंग की है, रोहित शर्मा से भी। वहां पे एक काउंटर अटैक जो उन्होंने लॉन्च किया और जिस महारत के साथ इन्होंने सिचुएशन वापस अफगानिस्तान पे डाल दी, वो इनकी ग्रेटनेस थी। सो बहुत बड़ी इनिंग्स खेले हैं और अगर इसी तरह की पिचेस मिलती रही तो सूर्या कुमार यादव पकड़े नहीं जाएंगे। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो बात हो रही है सूर्य कुमार यादव की, और होने भी चाहिए क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस सूर्य कुमार यादव ने दिखाई है। शुरू में सूर्य कुमार यादव 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और उस पिच पर जिस पे हमारे शानदार खिलाड़ी ढेर हो गए। ऐसे में जो परफॉर्मेंस सूर्य कुमार यादव की तरफ से आई है उसे देखने के बाद पाकिस्तान में सूर्य कुमार यादव के यानी कि स्काई के काफी चर्चे हो रहे हैं। चाहे रमीज राजा हो, चाहे शोएब अख्तर हो, चाहे बासित अली हो, पूरा का पूरा पाकिस्तानी मीडिया इस समय सूर्य कुमार यादव की तारीफ करता थक नहीं रहा है, क्योंकि जो कारनामा इन्होंने करके दिखाया टीम इंडिया के लिए, ये पाकिस्तान की टीम या कहूँगी पाकिस्तान के जो मीडिया वाले हैं, स्पोर्ट्स मीडिया वाले, वो सिर्फ सपने में ही सोचते हैं कि उनकी टीम का भी कोई खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई कारनामा करेगा जो सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम के लिए करके दिखाया है। ऐसे टफ टाइम में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इतना शानदार परफॉर्म करना और 180 के स्ट्राइक रेट के साथ मैं कहूंगा एक्सेप्शनल है, और इसीलिए सूर्य कुमार यादव को 360 डिग्री कंप्यूटर कहा जाता है। जो बात हो रही थी सूर्या कुमार की, देखें उसकी बैटिंग ऑब्वियसली कुछ शॉटिंग उसकी है यूनिक, वो तो आप कह सकते हैं वो उसी का ब्रांड है, वो उसी की इनोवेशन। मतलब हम जैसे एबी डिविलियर्स के लिए कहा जाता था, आप कोई भी एक बॉल वो 3 तरीके से हिट आउट कर सकता है, यही सूर्या का। लेकिन सूर्या का मैंने देखा है कि वो विदाउट मूविंग टू मच। डिविलियर्स को हमने देखा था बहुत मूव करते थे क्रीज के ऊपर। तो सूर्या की जो एक बेस्ट शॉट है जो उसकी है कि लेंथ बॉल जो विद इन द बॉडी लाइन होता है, जो कि जहाँ पे हर बैट्समैन को मुश्किल हो रही है यहाँ से, अनलेस कि वो यहाँ पे उसको पकड़ ले। तो सूर्या का हमने ये देखा है कि विदाउट मतलब मूविंग टू मच वो बॉडी भी अपनी नहीं हटाते, मतलब इट्स अ ब्रेव शॉट। एज अ बैट्समैन अगर मैं यूं करने जाऊँगा ना, मेरे जहन में आएगा कि यार ये बॉल मुझे ही ना लग जाए, टॉप एज लग के या इस ब्लेड से लग के आना चाहिए। लेकिन उनकी जो क्वालिटी देखिए तो इधर से ही वो जो बॉल पिक करते हैं वो जाता है डिस्टेंस पे, और एक चीज़ उसके अंदर कि वो कंट्रोल है उनको, ये नहीं कि बस वो उठा देते हैं। अगर फील्डर इधर खड़ा है तो वो इधर मार देंगे, अंदर फील्डर खड़ा है तो वो बाहर वो उसी को खेल देंगे। तो दैट शोज द क्लास। दूसरा स्वीप वाली जो बात अभी हम सुहेल कर रहे थे कि अगेंस्ट राशिद खान, नहीं जो अभी आपने पिकअप शॉट ये बात की फास्ट बॉलर की, वो खेलते हैं, इसमें किस चीज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है? जो उसमें फोर्स कैसे जनरेट होती है, और दूसरा वो लाइन पिक करते हैं। देखिए लेंथ सबसे ज़्यादा लेंथ पिक करके वो खेलते हैं। समटाइम वो ऑप्शन के बाइक से भी खेल लेते हैं। और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा उसको रिस्ट जो है ना, उसकी जो रिस्ट है, क्योंकि एक शॉट और जो अनबिलीवेबल है, मैंने आज तक किसी बैट्समैन को नहीं खेलते हुए देखा कि अगर आप मिडल ऑफ वाला बॉल है, नॉर्मली आप इसको सामने हिट मारते हैं, इधर मिड ऑफ मार लेंगे, आप एक्स्ट्रा कवर मार लेंगे, लेकिन उसी बॉल को पॉइंट के ऊपर से अगले कदम पे ऑन दी अप वो रिस्ट का इतना अला वो इस्तेमाल करते हैं कि बिहाइंड पॉइंट भी चौके छक्के वो मार लेते हैं। तो ऑब्वियसली जो उनका रिस्ट वर्क है दैट इज़ अमेजिंग। और इसमें ऑब्वियसली वो यूज़ करते हैं पेस भी, लेकिन जो अपनी वो फोर्स जनरेट करते हैं थ्रू हिज रिस्ट, और जो पोजीशन वो बनाते हैं, आई थिंक इट्स अमेजिंग। और जो स्वीप शॉट कि आप छोटा स्वीप अगर तेज़ की बॉल कर रहा है बॉलर, स्पिनर तेज़ है ना, तो आप उसमें कंफर्टेबली आप उसको छोटी स्वीप मार लेंगे, लेकिन वो आपकी लिमिटेड होगी, एक ही जगह पर ज़्यादा हो जाती है। लेकिन राशिद के पेस को जिस तरीके से अर्ली पिक करना, लेकिन दैट इज़ अमेजिंग। और यही चीज़ वो फास्ट बॉलर्स के ऊपर भी करते हैं। तो पर इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बहादुर होना भी तो है। You need to be brave to attempt these shots. बहादुर होना और इंटेंट की जो बात हम करते हैं, बहादुरी नहीं, स्किल्स है। हाँ
आप जब तक स्किल नहीं होगी तो आप ब्रेव हैं, ठीक है, स्किल को अप्लाई करना भी तो नहीं, आपके पास अगर स्किल होगी तो देन ब्रेवरी कम्स इनटू प्ले ना। आपके पास स्किल ही नहीं है तो आप, ठीक है, मैं अब चाहूँ, वो बात फिर वही आ जाती है कि अब मैं स्वीप मारना चाहूंगा लेकिन मुझे अगर मारनी नहीं आती तो मेरे मोस्टली चांस, मैं जितना मर्जी ब्रेव हो जाऊं, मोस्टली तो यही होगा, मैं आउट होऊंगा। लेकिन अगर मुझे मारनी आती है तो फिर मैं अगर ब्रेव हूँ कि ठीक है राशिद खान है तो है, आई टेक हिम ऑन, दैट इज ब्रेवरी। बट उस ब्रेवरी के पीछे वो आपके पास पहले स्किल्स भी तो होनी चाहिए कि यार मुझे स्वीप मारनी आती है। क्योंकि सबसे पहले यही है ना कि मतलब अब हम देखते हैं जो मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है कि अब अगर आप स्कॉटलैंड के ओपनर को देखें, पंसी को देखें, ठीक है ना, वो उल्टी तो अपनी जो नॉर्मल स्वीप है वो तो खेलते ही खेलते हैं, लेकिन जब वो स्विच हिट मारते हैं तो वो लगता है प्रॉपर राइट हैंड बैट्समैन है और वो छक्के मारता है। इसमें ये भी नहीं कि वो छोटा सा चौका मार दिया। स्विच हिट, मैक्सवेल की स्विच हिट आप देखें तो हमें इस जानिब भी देखना होगा कि हमारे बैट्समैन किसके पास इतनी स्किल्स हैं। हम अभी तक फंसे हुए अपनी नॉर्मल स्वीप के ऊपर कि बहुत से हमारे प्लेयर्स इंक्लूडिंग बाबर, हम ऑर्थोडॉक्स शॉट्स तो पूरे कर ले, फिर अनऑर्थोडॉक्स की तो हमें थोड़ा सा ना स्टेप अप करना होगा इन चीज़ों के अंदर कि हमने सीखना होगा, उनको अप्लाई करना होगा। सीख के हम रखने नहीं है, अप्लाई करेंगे फिर आपको कॉन्फिडेंस उससे आएगा और आप मैचेस में अप्लाई करेंगे। आई थिंक दैट्स अ लर्निंग। हमारी जो अभी हम माइंड सेट की इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, स्किल को भी बढ़ाना होगा। सिर्फ कह दें जी हाँ जी तेज़ खेलना है, जाके कितना तेज़ खेल लेंगे, जितनी आपको शॉटें आती हैं आप उतनी तेज़ खेल लेंगे। तो एक तो हमें इंटेंट तो करना ही होगा, लेकिन स्किल्स को जो ऊपर लेके जाना है वो भी है। सबसे अच्छी बात ये करते हैं कि प्रेशर जो है वो ऑपोजिशन पे डाल देते हैं। हालांकि विकेटें गिर रही थी, राशिद खान ने टॉप ऑर्डर को जोल्ट जबरदस्त दी थी और कुछ भी हो सकता था अगर सूर्य कुमार यादव जल्दी आउट हो जाते। पार्टनरशिप अच्छी थी इनकी हार्दिक पांड्या के साथ, उन्होंने सेकंड फिडल का रोल अपनाया। आप जान सकते हैं इसी से कि कितनी पावरफुल ये इनिंग्स थी। कट भी खेलते हैं, स्वीप शॉट्स लाजवाब खेली हैं और फिर सीधा छक्का भी लगाते हैं। हर एंगल पे ये इनको गिरफ्त है और टेम्परामेंट बहुत स्ट्रांग है। मिडिल ऑर्डर में आके इस तरह से बॉस करना ऑपोजिशन को, और ये अच्छी पिच थी अफगानिस्तान के स्पिनर्स के लिए क्योंकि गेंद स्पिन भी हो रहा था और ये बहुत लाजवाब बॉलिंग अटैक बन चुका है अफगानिस्तान का। कोई भी सरप्राइज नहीं था ये जब सुपर 8 में आए क्योंकि डिजर्व करते हैं। सो वहां पे एक काउंटर अटैक जो उन्होंने लॉन्च किया और जिस महारत के साथ इन्होंने सिचुएशन वापस अफगानिस्तान पे डाल दी, वो इनकी ग्रेटनेस थी। सो बहुत बड़ी इनिंग्स खेले हैं और अगर इसी तरह की पिचेस मिलती रही तो सूर्य कुमार यादव पकड़े नहीं जाएंगे। I mean, something to watch. Surya Kumar Yadav. I mean, Sky is amazing. Sky has no limits. And आज उसने बताया भी, शो भी किया कि that his range of shot that he has. I mean, like इस ट्रैक पर जहाँ बाकी सारे फंसे हैं, पूरी शॉटें नहीं लग रही क्योंकि बॉल बल्ले पे आ नहीं रहा, विकेट इतनी मजेदार है नहीं। बट with his technique, with his brand of cricket that he plays, he done the job for India. Well done. And bowling, obviously, what can you say about the bowling? Yadav कह रहा हूँ, कुलदीप, बुमराह, I mean, अक्षर, चांस ही नहीं बनता यहाँ पे फंसने करने का। So again, India, well done, keep it up. नवजोत सिद्धू ने कहा था कि सूर्य कुमार यादव के दिमाग में कंप्यूटर फिट है जो कि आप कैसी भी फील्डिंग बैठा लो उसके आसपास बन दे, लेकिन उसने कोई ना कोई एंगल बना के शॉट मार ही देना है। और 27 बॉल मात्र में 53 रन अचीव कर लिए थे। ऐसे में सूर्य कुमार यादव के टैलेंट को जो है वो अप्रिसिएशन मिल रहा है। भारत की तरफ से बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस विषय में बात करते दिखे और उसके बाद जब पड़ोसियों ने देखा, क्योंकि पड़ोसी आउट तो हो ही चुके हैं वर्ल्ड कप से, तो ऐसे में वो वही बात है, भारत की जो मैच होते हैं उन्हीं के ऊपर उनकी ज्यादा नजर रहती है क्योंकि उनकी टीम बाहर हो चुकी है। तो ऐसे में उनके पास और देखने के लिए कुछ है नहीं, रह जाएगी, मतलब बिल्कुल मन मार के वो भारत की टीम को देखते हैं। लेकिन वही बात है, वो दुआ यही करते हैं कि भारत हार जाए। लेकिन सूर्य कुमार यादव जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी होने के बाद भारत को हराना मुश्किल नजर आ रहा है। फिलहाल जो सिचुएशन इस समय है, भारत का बांग्लादेश से मैच होने वाला है और इसमें मुझे लगता है कि भारत आसानी से बांग्लादेश को पेल देगा। हालांकि अंडर एस्टिमेट किसी भी टीम को नहीं किया जाना चाहिए और अंडर एस्टिमेट भारत की टीम जो है वो किसी भी टीम को नहीं करती, प्रॉपर तैयारी की जाती है हर खिलाड़ी के लिए, हर टीम के लिए। तो ऐसे में बांग्लादेश के अगेंस्ट जो भारत की परफॉर्मेंस रहने वाली है वो चर्चा का विषय जरूर बनेगी क्योंकि ये मैच ही इतना शानदार होने वाला है। इसमें उम्मीद यही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्म करे। अगर विराट कोहली एक सेंचुरी बना देते हैं या एक 50 भी मार देते हैं अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ, तो जो कमी उनकी तरफ से रह गई है इस वर्ल्ड कप में वो पूरी हो जाएगी। लेकिन वही बात है, मैच के बाद ही पता लगेगा कि ये क्या कर पाए हैं। फिलहाल
सूर्य कुमार यादव जो है वो छाए हुए हैं और उन्हीं के इस समय चर्चे हो रहे हैं एशिया की क्रिकेट लॉबी में। और दुनिया के वन ऑफ मैं कहूंगा कि शानदार खिलाड़ी हैं जो कि 360 डिग्री शॉट्स खेलना जानते हैं, जिनके पास हर बॉल के लिए इतने वेरिएशन है कि बॉलर्स को वो छका देते हैं। ऐसे में कई बार बॉलर्स जो होते हैं उन्हें पता लग जाता है कि इस खिलाड़ी के पास इतने शॉट हैं, ये इस बॉल को ऐसे खेलेगा। लेकिन जब सूर्य कुमार यादव की बात आती है तो बॉलर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही बॉल को स्काई जो है वो 36 तरह से खेलता है। ऐसे में बॉलर्स के लिए चैलेंजिंग हो जाता है और सूर्य कुमार यादव यही उनकी यूएसपी है और वो बॉलर्स को पेल के निकल जाते हैं। जिस तरीके की मैं कहूंगा कि शानदार उन्होंने 50 जमाई थी देश के लिए, वो काबिले तारीफ है। इस पे आपकी क्या राय है, जरूर बताइए।